साथियों, नमः संस्कृताय स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आइए हम सब आज योग दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मित्रों, चलते हैं सीधा योग दर्शन की ओर, क्योंकि साथियों आपका परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, अर्थात दिसंबर में यूजीसी नेट की परीक्षा है। जो भी विद्यार्थीगण असफल हो रहे हो, कृपया अधिक से अधिक प्रश्नों को याद करने का कोशिश करें। चलते हैं सीधा योग प्रश्न की ओर। मित्रों, यह योग दर्शन का पहला प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं। योग दर्शनस्य प्रवर्तकोस्ति पाणिनि, पतंजलि, कपिल अथवा कणाद। सही उत्तर बताना है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बोलो। पतंजलि। पतंजलि। शोभनम। द्वितीय प्रश्न अस्ति योग सूत्रस्य कर्ता अस्ति। पतंजलि। हाँ, दूसरा कपिल, गौतम, पतंजलि, जैमिनी। योग सूत्र के कर्ता कौन है? पतंजलि ही। दूसरा भी सही आंसर है। आगे बढ़े। तृतीय प्रश्न व्यास भाष्य कस्मिन् दर्शने समुपलभ्यते। पतंजलि। हाँ, तीसरा प्रश्न देखो, व्यास भाष्य कस्मिन् दर्शने समुपलभ्यते। पतंजलि। व्यास भाष्य किस दर्शन में उपलब्ध है? ए न्यायः, बी सांख्य, जैन, सी नंबर, और डी योग। योग। योग, डी नंबर बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न देखो, योग भाष्य टीकाकारेषु प्राचीनतमो अस्ति। योग भाष्य टीकाकारों में प्राचीनतम कौन है? शंकर, विज्ञान भिक्षु अथवा वाचस्पति? विज्ञान भिक्षु। हाँ, विज्ञान भिक्षु जो है वो सबसे प्राचीनतम है। आगे पांचवा प्रश्न, योग दर्शनस्य भाष्यकारक शंकर, वेदव्यास, रामानुज अथवा पतंजलि? वेद व्यास। वेदव्यास। छठवा प्रश्न, व्यास कस्य भाष्यकारः वर्तते? सांख्य सूत्रस्य अथवा अर्थात ब्रह्म सूत्रस्य अथवा जैन सूत्रस्य अथवा योग सूत्रस्य? योग सूत्रस्य। शोभनम, उत्तमम्। अग्रे सराम। समाधिपाद अस्ति योग सूत्र ग्रंथे, न्याय सूत्र ग्रंथे, भक्ति सूत्र ग्रंथे अथवा ब्रह्म सूत्र ग्रंथे? योग सूत्र ग्रंथे। योग सूत्र ग्रंथे समाधि अस्ति, अर्थात ए नंबर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ठीक है, आठवां प्रश्न, पातंजल्य योग सूत्रे आद्यम सूत्रम किम। पहला सूत्र कह रहे हैं क्या है? अथ योगासनम की योगानुशासनम अथवा अथ योगानुशासनम अथवा अथ योगा? अथ योगानुशासनम। बिल्कुल, अथ योगानुशासनम, सी नंबर सही है। नौवां देखो, अथ योगानुशासनम इत्यत्र अथ शब्दस्य कति अर्थाः भवन्ति। अथ शब्द का कितने अर्थ है? पंच, षट, चत्वार, त्रय? पंच। पांच अर्थ हैं अथ शब्द के। ठीक। 10वां प्रश्न देखो, योग सूत्र व्याख्या भाष्यम वर्तते। किसका है योग सूत्र व्याख्या? व्यास भाष्यम। योग सूत्र जो व्याख्या भाष्य है वो क्या है? व्यास भाष्यम, महाभाष्यम, शंकर भाष्यम, नारद संहिता? व्यास भाष्यम। व्यास भाष्यम, ए नंबर। 11वां, सेश्वरम दर्शनम अस्ति स ईश्वरम। कह रहे कौन? योगा, सांख्य, चार्वाक अथवा बौद्ध? योगः। योगा सेश्वरम दर्शनम। शोभनम। 12वां प्रश्न, योग मतानुसारम योगस्य लक्षणम अस्ति कर्मसु कौशलम, युद्ध सिद्धयो संबंध, चित्तवृत्ति निरोध अथवा सन्निकर्ष विशेष? चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध। शोभनम, योगस्य लक्षणम, सी नंबर हो गया। 13वां प्रश्न, योग शब्दस्य अर्थ अस्ति अभ्यास, विनयानुशीलम, आनंदानुगम, चित्तवृत्ति निरोध? सही उत्तर देना है।
चित्त वृत्ति निरोधः। योग शब्द का अर्थ ही है चित्त वृत्ति निरोधा। 13वां हो गया ना, कि 12वां जी था? 13वां। चलो 14वां। पातंजल योग सूत्रे चित्त वृत्ति निरोधा इति अनेन कस्य परिचयः उक्तः? धर्मस्य, योगस्य, मोक्षस्य अथवा कर्मणः? योगस्य। योगस्य, बिल्कुल सही है। 15वां आप देखो, द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानं कदा भवति? द्रष्टु दृष्टा के स्वरूप में बोले अवस्थानम कदा भवति, अर्थात विकल्प विरोध में, अथवा चित्त वृत्ति निरोधे, अथवा चित्त वृत्ति विरोधे, अथवा विकल्प सत्वे। चित्त वृत्ति निरोधे। हाँ, बी नंबर, चित्त वृत्ति निरोध। 16वां प्रश्न, अथ योगानुशासनम इति अत्र अथ शब्देन किम उच्यते? मंगलम, आनंतर्यम अथवा अधिकार? अथवा प्रश्न। अधिकारः। अच्छा, सी नंबर बिल्कुल सही है। 17वां देख, योग सूत्रानुसारेण कति वृत्तयो भवन्ति? योग सूत्र के अनुसार कितने वृत्ति होते हैं? 10, 60, पंच अथवा अनंता? पंच। पंच वृत्तय भवन्ति। ठीक। 18वां प्रश्न देख, व्यास भाष्ये स्मृति कति विधा प्रोक्ता? द्विविधा। द्विविधा, दो प्रकार की स्मृति। योग सूत्रे चित्त विक्षेपाः कति प्रतिपादिताः? 8, 9, 10 अथवा चतुर्विधा? चित्त के जो विक्षेप हैं 19 नंबर देखना, कह रहे हैं कितने हैं, कितने प्रतिपादित हैं योग सूत्र में? 8, 9, 10। 8 विक्षेप। ठीक है। योग 10। नव है, एक बार देख लीजिए। सही नव आंसर है। बताना है। 1 मिनट। नव। हैं? नव। हाँ, योग सूत्र में चित्त विक्षेप जो है वह 9 प्रतिपादित हैं। 20वां देखो, योग सूत्रे क्लेशाः कति प्रतिपादिता? 4, 5, 2 अथवा 3? पंच। पंच क्लेशाः योग सूत्रे प्रतिपादिताः। 21वां प्रश्न, योग सूत्रे क्रिया योग इत्यनेन कति प्रतिपादितानि? क्रिया योग इत्यनेन, ध्यान से देखना है विकल्पों को। 21 का यह प्रश्न है, 21 के सभी विकल्पों को हम सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। 3, 4, 5 अथवा 6? त्रयः। 3। 22वां प्रश्न, व्यास भाष्यानुसारम चित्त भूमयः कति सन्ति? चित्त के भूमि कितने हैं? 5, 4? पंच। 5। व्यास भाष्य के अनुसार चित्त की जो भूमियां हैं वह 5 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, अणिमादीनि ऐश्वर्याणि कति? 8, 9, 10, 7? अष्टो। अणिमादि जो ऐश्वर्य हैं वो 8 हैं। योग दर्शने कति पादाः सन्ति? 1, 2, 3 अथवा 4? चत्वारः। 4 पाद हैं योग दर्शन में। अष्टाध्यायी में हर अध्याय में 4 पाद नहीं, कितना पाद है? 4 पाद। 8 चौका 32 पाद। आगे बढ़े। जी। योग सूत्रे ईश्वरः कथं वर्णितः? जगत्कर्ता, पुरुष विशेष, प्रकृति परिणाम अथवा ब्रह्म स्वरूप? पुरुष विशेष। पुरुष विशेष, बी नंबर। 26वां देखो, एतेषु क्रिया योगः नास्ति, प्राणायाम, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम? प्राणायाम। प्राणायाम को क्रिया योग नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते, योग मते समाधि कति विधा भवति? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि? त्रीणि। त्रिविधा। शोभनम। त्रीणि। हाँ, वही त्रिविधा। योग मते समाधि कति विधा भवति? तो त्रीणि अर्थात जी। त्रिविधा। 29वां प्रश्न, संप्रज्ञात समाधि भवति? जो संप्रज्ञात समाधि होती है वो 1 की 2, 3 की 4? चत्वारि। 4। ठीक।
30वां प्रश्न 28 नंबर में क्या बोले? योग मते समाधि गतिविधि, समाधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ABCD। नहीं सही आंसर नहीं, बता। 28 में योग मते समाधि द्वे भवति। हाँ, द्वे अर्थात द्विविधा। ठीक है, योग के जी। मत में समाधि 2 प्रकार की है, द्विविधा। यहाँ द्वे लिखा है, द्वे कहने का मतलब द्विविधा। द्विविधा। 28 का भी आंसर है। 29 का देखो, संप्रज्ञात समाधि भवति चत्वारि। चत्वारि, 4 प्रकार। आगे बढ़े, संप्रज्ञात समाधि 4 हो गया। पातंजल योग सूत्राभिमते कह न संप्रज्ञात समाधि। पातंजलि जो योग सूत्र है, पातंजल योग सूत्र के अभिमत में कौन संप्रज्ञात समाधि नहीं है इनमें से? सवितर्क, सानंद, भव प्रत्यय, सविचार। भाव प्रत्यय। बिल्कुल, भव प्रत्यय जो यही नहीं है, बाकी सब जो है संप्रज्ञात समाधि है, अर्थात सवितर्क, सानंद, सविचार। योग दर्शनानुसारेण कति यमः? 8, 5 अथवा 10 अथवा 7? 5। 5, बहुत अच्छा। योग दर्शन के अनुसार 5 यम हैं, पंच यमाः सन्ति। योग योगांगेषु कति नियमः कथिता? कितने नियम कहे गए हैं योगों के, योग के अंग में? 5, 9, 7, 10 अथवा 7? सब 5। पंच नियमा। 33वां प्रश्न, योगस्य अंगानि कति सन्ति? 10, 9, 8 अथवा सब? 8। 8, 8 अंग है ना, योग के 8 अंग हैं। योगस्य अष्टांगानि, अष्टांग कहते हैं ना, धारणा, ध्यान, समाधि पूरा बोलते हैं। आगे बढ़े, योग दर्शने विकल्प वृत्ति अस्ति। प्रत्यक्षानुमान प्रमाणता, स्मृति, अथवा सुनो ध्यान से देखो, त्रय, ये है इधर, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यता अथवा वैराग्य भावात्मिका। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यता। शोभनम। 35वां प्रश्न देखना है, पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा इति सूत्रे काः प्रतिपादिताः? वृत्तयः। प्रकृतयः अथवा वृत्तयः अथवा विकृतयः? सही बोलो। वृत्तयः। वृत्तयः अर्थात सी नंबर। 36वां प्रश्न, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य कः भवति? विकल्प, प्रमाणम, निद्रा अथवा विपर्ययः? बोलो। विकल्पः। विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य। 37वां देखो, योगानुसारम मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। विकल्प, स्मृति, निद्रा अथवा विपर्ययः? विपर्ययः। विपर्ययः, डी नंबर। 38वां प्रश्न देखो, योगानुसारम कः पूर्वेषाम अपि गुरु? पतंजलि, भाष्यकारो व्यास, ईश्वर, मनु? ईश्वरः। पूर्वों का गुरु, अच्छा, ईश्वर जो है वो सबका गुरु है योग के अनुसार। योग सूत्रा, ध्यान देना, योग सूत्र व्यास भाष्ये विधारणम इति अनेन किम उक्तम? प्राणायाम, प्राण त्याग, देह त्याग, बुद्धि त्याग? सही उत्तर दो, ABCD। प्राणायाम। प्राणायाम। हाँ। 40वां प्रश्न, योग सूत्रानुसारम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम भवति वीर्यनाश, वीर्य लाभ, निद्राजय अथवा वैराग्य लाभ? वीर्यलाभः। बी नंबर सही आंसर। 41वां प्रश्न, यमादि अंगानि, यमादि कितने अंग हैं? कहते हैं यमादि अंगानि भवन्ति अपवर्ग से हो। ये यमादि अंगानि किनके होते हैं? अपवर्ग के, अथवा तत्व ज्ञान का, अथवा चित्त वृत्ति निरोधस्य, अथवा ध्यानस्य? चित्त वृत्ति निरोधस्य। शोभनम, सी नंबर हो गया। 42वां,
अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ। सही आंसर बताना। लोभ त्याग, काम त्याग, क्रोध त्याग अथवा वैर त्याग। वैर त्याग। वैर त्याग बिल्कुल सही है। 43वां प्रश्न देखो। सत्य प्रतिष्ठायाम सिद्धि। सत्य की प्रतिष्ठा में सिद्धि है किसकी? बोल रहे हैं आसनस्य, वाचा, प्राणायामस्य, कल्पनाया। आसनस्य। आसन की सिद्धि हो जाती है। 44वां। अस्तेय प्रतिष्ठायाम उपस्थानम सर्वरत्नानां, सर्वसिद्धिनां, सर्वबुद्धिनां, सर्वसुखानां। सर्वरत्नानाम। सभी रत्नों की जो है ना, सर्वरत्नानां। 45वां देखो। कस्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। फिर वही प्रश्न आ गया घूम। सत्यस्य, अस्तेयस्य, ब्रह्मचर्यस्य, अपरिग्रहस्य। ब्रह्मचर्यस्य। ब्रह्मचर्यस्य। 46वां देखो। अनुत्तम सुख लाभ। ब्रह्मचर्यात्, संतोषात्, शौचात्, तपसा। बोलो। संतोपात। संतोषात, संतोपात नहीं, संतोषात। फिर से अच्छा, बोलो। संतोषात। हाँ, आगे बढ़े। 47वां। कहने का मतलब योग करते रहना चाहिए, योग से संतुष्टि नहीं होना चाहिए, है ना। योग से संतुष्ट कर लेंगे तो फिर लाभ कैसे? योग करते रहो हमेशा। जितना योग करोगे उतना स्वस्थ रहो। आगे 47वां प्रश्न। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। ठीक है, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम अनंत समापत्ते अथवा प्राणायामात अथवा देवता संप्रयोगात अथवा प्रत्याहार। प्रत्याहारात। बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे 48वें प्रश्न की ओर ना। 48वां प्रश्न देखो। तस्य वाच का कहा। अब देखना ऑप्शन। ए प्रणव, बी समाधि, सी समप्रज्ञात, डी असंप्रज्ञात। प्रणव। प्रणव। प्रणव, ये नंबर। 49वां प्रश्न। चित्तस्य देशबंध। चित्त का जो देश बंद है, बोले धारणा अथवा बी समाधि अथवा सी ध्यानम अथवा डी प्रत्याहार। धारणा। धारणा। अंतिम प्रश्न की ओर हम सब चल रहे हैं। प्राणायाम कीदृशो भवति, किस प्रकार का होता है? पद्मासन स्थितस्य ओंकार ध्यानम अथवा अत्यंतम प्राण त्याग, श्वास प्रश्वासयोः विधानम अथवा श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः। डी श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः। अर्थात डी नंबर ना। बिल्कुल सही। जी। श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः इति प्राणायामः। कहने का अर्थ है साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस 50वें प्रश्न से आज योग अभ्यास कर लिया। अर्थात योग के प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास कर लिया। इसके साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय को लेकर के। साथियों, आप देखना ना भूलेंगे। और हम सब दिन प्रतिदिन परीक्षा की ओर नजदीक चले जा रहे हैं, इसलिए जितना अधिक से अधिक तन मन के साथ, दृढ़ता के साथ, एकाग्रचित्त से याद करेंगे प्रश्नों को, निश्चित सभी लोग पास करेंगे। यूजीसी नेट में जो भी साथीगण फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, प्रतिदिन आप 50, 100, 200, 10, 20 जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्नों को याद करना है। तभी आप इस कंपटीशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। तो साथियों, मिलते हैं हम सब नेक्स्ट क्लास में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः। तो मित्रों, आप सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। साथियों, नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु।